गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 12:15 और मैंने मंगाई है सभी के लिए चॉकलेट। ये है मेरे भतीजे। क्या नाम है आपका बताओ? मेरा नाम है राज। और आपका नाम? मेरा नाम है कुटकुट। कुटकुट मतलब इनको शॉर्ट में बोलते हैं राज और कुटकुट। वैसे इनका नाम है नवजोत और प्रभजोत। तो मेरे दोनों ये भतीजे हैं। कहाँ पे रहते हैं? दिल्ली रहते हैं। अभी इनकी छुट्टियां हो रही हैं तो मामा के घर से घूम के आए हैं। अभी हमारे पास रहने आए हैं, कल आए थे, आज हैं। तो अभी फ्रिज में मिल गई इनको चॉकलेट और चॉकलेट पे सभी की लड़ाई हो गई। तो फिर मैंने सभी के लिए चॉकलेट मंगा दी है। लो भी अपनी चॉकलेट लो, अपो लो अपनी अपनी। ओ भतीजे वाली बहन अपने भाई वाली कर रहे हो बिल्कुल। लो भाई चलो बाय गाइस। बाय। टाइम हो रहा है दोपहर के 4 और भाई भाभी आ गए हैं तो इसलिए चल दिए हैं भतीजे। टाटा, फिर आइयो जल्दी। आ गई है मेरी बेस्ट फ्रेंड और उसकी बेटी। मैं घर गई थी तो मैं ये बोल के आई थी कि अगर तू घर आएगी तभी मैं अब के बाद तुझसे मिलने आया करूँगी, नहीं तो मैं नहीं आऊँगी। तो इसीलिए आ गई है। भाई आया था छोड़ के बाहर से चला गया है क्योंकि उसका ऑफिस रहता है, वो वर्क फ्रॉम होम करता है तो घर से ही ऑफिस करता है। तो सुबह से लेकर शाम तक उसको सिस्टम पे बैठना पड़ता है, इसलिए रुका नहीं, बस बाहर से ही छोड़ के चला गया। तो आते ही मैंने गुड़िया को ले लिया गोदी। वैसे इसका नाम शिवी है और बहुत सुंदर नाम रखा है काजल ने इसका। तो बैठ गए हैं हम सब काजल के पास। काजल ने कुछ भी खाने पीने से मना कर दिया क्योंकि इसका है आज फास्ट, तिरोसी का फास्ट रखती है ये। तो बोली कि मैं घर से खा पी के आई हूँ, कुछ नहीं खाऊंगी अभी। तो सिर्फ पानी पिया और उसके बाद बैठ गए हम बातें करने के लिए। मुझे बड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि जब मैं उसके घर गई थी तो फटाफट से भाभी ने सारी चीज़ें अरेंज की। मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि आई है और कुछ खा नहीं रही है बिल्कुल भी, लेकिन फास्ट है तो क्या ही कर सकते हैं। तो इसलिए बस बातें बना रहे हैं। काफ़ी टाइम बैठ के हम लोगों ने बातें की। मम्मी ने बाद में चाय भी बना ली थी। तो बस चाय वगैरह पीने के बाद टाइम हो रहा है करीब 7 बज गए हैं। तो ये अब चल दी है। चाची भी आ गई थी। और जब आपकी कोई फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड होती है ना, उसको आपकी फैमिली जानती ही है। इसकी फैमिली मुझे बहुत अच्छे से जानती है और मेरी फैमिली काजल को बहुत अच्छे से जानती है। तो चल दिए हैं पापा छोड़ने के लिए। भाई आने वाला था लेकिन मैंने मना कर दिया, कोई बात नहीं पापा छोड़ आएंगे, क्योंकि उसका ऑफिस चलने वाला है 8 से 9 बजे तक। तो चलने से पहले काजल मिल रही है मम्मी से। तो मैं बोलने लगी कि मम्मी से तो तुम मिली, मुझसे तो मिली ही नहीं जाने से पहले। तो चली गई है काजल और पापा गए हैं उसको छोड़ने के लिए। मुझे भी कह रही थी कि मेरे साथ चल। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब पापा छोड़ आएंगे तुझे, मैं कल आ जाऊँगी क्योंकि कल है उसका बर्थडे। तो देखते हैं कल जा पाती हूँ या नहीं जा पाती हूँ। अभी टाइम हो रहा है शाम के 7:15 और मम्मी लगी हुई हैं खाना बनाने की तैयारी में। अभी जो मैं कल शॉपिंग करके लाई थी ना, क्या क्या लेके आई थी मैंने वो कुछ नहीं दिखाया क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला। आते ही मैं चली गई मेले में, तो बस कल तो टाइम मिला नहीं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या मैं कल लेके आई हूँ। तो ये हैं मोहित के कपड़े, टी शर्ट और कार्गो है ब्लैक एंड वाइट और ग्रे में। ये हैं जोरावर के एक टी शर्ट और लोवर, ये भी जोरावर के लोवर टी शर्ट हैं और एक जोड़ी उसने पहन लिए हैं। ये है चाची की भतीजी के लिए फ़्रॉक। मम्मी बोली कि जोरावर के लिए कपड़े लेके आएगी तो उसके लिए भी ले आई क्योंकि मम्मी की भी भतीजी लगती है वो। उसके अलावा मैं लेके आई हूँ ये 2 बोतल कांच की एयर टाइट बोतल हैं क्योंकि मुझे बनानी है केचप। और कई दिन से केचप इसलिए नहीं बन पा रही क्योंकि स्टोर करने के लिए कोई चीज़ है नहीं। तो कांच की 2 बोतल ले आई हूँ और ये लेके आई हूँ एक प्लास्टिक का कंटेनर जिसमें रखूँगी मैं चम्मच। मेरी भाभी आई थी अपने मायके से आज, तो वो हम दोनों के लिए मतलब चाची के घर के लिए और हमारे लिए लेके आई थी लड्डू और लौज और रस मतलब हमारे घर में बायना चलता है ना, तो बायना लेके आई थी। तो ये लौज बहुत टेस्टी बनी हुई थी। भाभी लौज बना के लेके आई थी, खुद से बना के लेके आई थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। तो अभी टाइम हो रहा है रात के 8:30 और अभी हमने खाया है खाना। मेरी हो रही है थोड़ी सी तबीयत ख़राब। कल जैसे कि आपने देखा मैंने पिया था कंचे की बोतल मेले के अंदर, तो उसने मेरा गला पूरी तरह से ख़राब कर दिया। रात भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था गले में, मतलब इतना ज़्यादा दर्द था कि पानी या थूक सटका नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। तो पापा से मैंने पंखा भी बंद करवा दिया अपना कि मुझे ठंड लग रही है, पापा जी बंद कर दो इसको। तो सुबह से थोड़ा सा ठीक है, गर्म पानी पिया है, कई बार मम्मी ने चाय बनाई है काली मिर्च वगैरह डालकर। लेकिन अभी लग रहा है कि रात तक और ज़्यादा तबीयत बिगड़ सकती है। तो अभी जाऊंगी मैं डॉक्टर के पास, दवाई लेके आऊँगी, सिर्फ गले की लेके आऊँगी, जुकाम भी हो रहा है वैसे तो,
लेकिन जुकाम की नहीं लाऊंगी, सिर्फ गले की लेके आऊँगी। तो बस अभी चलते हैं डॉक्टर के पास। दवाई लेकर आ गई हूँ घर और मुझे कराना है जोरावर का ट्यूशन का होमवर्क, क्योंकि आज तो वैसे उसकी छुट्टी थी लेकिन होमवर्क तो कराना ही है। 2 कॉपीज़ का होमवर्क हो रखा है, एक का अभी रह रहा है। तो जोरावर सिंह यहाँ पर बैठकर खेल रहे हैं। मैंने कहा बेटा पहले होमवर्क करते हैं। तो जब तक वो खेल रहा है मैं उसकी निकाल रही हूँ कॉपी पेंसिल रबड़ वगैरह। और मैंने उसको बोला बेटा फटाफट से जल्दी आ जाओ। तो इसको आदत है स्टडी टेबल पर बैठकर पढ़ने की। इसकी मासी भी इसको जब ट्यूशन में पढ़ाती है ना तो स्टडी टेबल अलग से देती है, नहीं तो ये लेट लेट के पढ़ाई करता है फिर। तो मैं बोल रही हूँ कि बैठ जाओ, लेकिन नहीं बैठ रहा है, फिर लेट गया है। तो मैंने ले लिया है मम्मी से तकिया और तकिए पे कॉपी रख दी है। उससे ये ईज़िली काम कर लेता है, क्योंकि इसको कॉपी ना अपने आप से आगे ऊपर चाहिए थोड़ा सा। तो बस बैठ गया है बड़ी मुश्किल से। कह रहा कि मम्मा मुझे खेलना है, मुझे खेलने दो, काम नहीं करना है। मैंने कहा बेटा एक ही कॉपी का काम है और सिर्फ 2 लाइन्स ही रह रही हैं, आप इनको कंप्लीट कर लो, उसके बाद आपका जो मन करे वो कर लेना। तो बस बैठ तो गया जैसे तैसे करके, लेकिन फिर लेट जाता है, बार बार उठता है फिर लेट जाता है। बच्चे तंग करते हैं काम करने में बहुत ज़्यादा, सभी के करते हैं, लेकिन मुझे लगता है जोरावर मुझे काफ़ी तंग करता है। लेकिन मुझे पता है कि वो कैसे मानेगा या क्या ट्रिक है उसको समझाने की। प्यार से मैं इसको समझा देती हूँ तो ये मान जाता है। तो बस बैठ गया है काम करने के लिए। मम्मी लगी हुई है अपने फ़ोन में। जोरावर काम कर ही रहा है कि इतने में आ गया है उसकी मासी का फ़ोन। फ़तेह को करनी है जोरावर से बात, तो सीधा हमसे कोई बात नहीं करनी फ़तेह को, एकदम से कहता है बेबी कहाँ है। जोरावर को भैया कहता है या फिर बेबी कहता है। तो मैं उसको दिखा रही हूँ कि बेटा बेबी ना काम कर रहे हैं अपने ट्यूशन का। वीडियो कॉल कट होने के बाद मम्मी के फ़ोन में ना गूगल पे फ़ोटोज़ आ रहे थे, मेमोरी आ रही थी जिसमें जोरावर के छोटे से के फ़ोटो आ रहे थे। तो मैं मम्मी को दिखा रही हूँ, मम्मी कितना गोलू मोलू था। तो आप लोगों ने देखा नहीं कि वो कितना गोलू मोलू था, किस दिन दिखाऊंगी ज़रूर कि कैसा था जोरावर छोटा सा। यहाँ पर जोरावर को लगने लगी खुजली, काम करते करते बोला कि मम्मी मुझे खुजली हो रही है कमर पर। तो नानी खुजा रही है उसकी कमर और मैं दिखा रही हूँ उसको बार बार उसके फ़ोटो कि बेटा देखो आप इतने गोलू मोलू से थे। तो खुद को भी कहता है कि मैं बिल्कुल रसगुल्ला सा था। तो बस उसका काम हो गया है, मम्मी को दे दिया मैंने फ़ोन वापस। अभी लूँगी मैं अपनी दवाई। मैं दवाई लेने बैठती हूँ ना तो जोरावर सबसे पहले आता कि मम्मा मैं आपको दवाई खिलाऊंगा। तो जितने भी रैपर हैं उनको सबको खोलने के लिए कह रहा है, लेकिन मैं रखती हूँ उसको दवाई से दूर कि बेटा दवाई आपके पहुँच की चीज़ नहीं है। तो सारी दवाइयाँ मैं इससे वापस ले रही हूँ। वैसे तो डॉक्टर मुझे बोल रहे थे कि 4 खुराक ले जाओ, 4 खुराक से आराम लग जाएगा। मैंने कहा नहीं मुझे ज़्यादा दवाई नहीं चाहिए, आप मुझे सिर्फ 2 खुराक दे दो। बोले कि चलो ठीक है 2 खुराक लेके जा रही हो तो आप नमक के पानी के गरारे कर लेना। मैंने कहा नहीं मुझसे गरारे नहीं होते हैं, मुझे हो जाती है उल्टी। तो फिर डॉक्टर कहने लगा कि ठीक है भाई मत करना, गर्म पानी पी लेना। मैं कहा हाँ मैं गर्म पानी पी सकती हूँ। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ नॉर्मल पानी से दवाई। तो बस कुछ ऐसा रहा मेरा आज का ये दिन। इस व्लॉग को कर रही हूँ मैं यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।